Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your physics teacher M.B. Saleem, Senior Subject Specialist Physics. Welcome to the Divisional Public School and College Sahiwal digital classes. Let's start our today's lecture. आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप वेक्टर्स, हेड टू टेल रूल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बारे में सीख चुके हैं। आज हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। Addition of vectors by using their rectangular components। लेकिन आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम चंद एक बेसिक आइडियाज को रिवाइज करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डायग्राम में आप देख सकते हैं कि fx और fy वेक्टर f के कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि fx और fy में बनने वाला ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। इस लिहाज से fx और fy वेक्टर f के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें बनने वाला एंगल 90 डिग्री का हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। यूनिट वेक्टर, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, यानी ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो यूनिट वेक्टर कहलाता है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होता है, जबकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, ये आप पहले सीख चुके हैं कि वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल से किस तरह से ऐड अप करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक और वेक्टर बी है। अगर इनको हम हेड टू टेल रूल से ऐड अप करना चाहें तो हमने ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर की टेल के साथ मिलाया, और अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ए वेक्टर की टेल को बी के हेड के साथ मिलाएंगे। आर वेक्टर इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। वेक्टर्स को ऐड अप करने का ये वाला तरीका हेड टू टेल रूल कहलाता है। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो तो हम देखते हैं कि हेड टू टेल रूल से उनको हम किस तरह से ऐड अप करेंगे। फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो हमने ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर की टेल के साथ मिलाया, और इस तरह से बी वेक्टर के हेड को हमने सी वेक्टर की टेल के साथ मिलाया। अब इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ए वेक्टर की टेल को सी वेक्टर के हेड के साथ मिलाएंगे। तो आर वेक्टर ए, बी और सी वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है, यानी इनके सम को शो करता है। तो वेक्टर्स को ऐड अप करने का ये वाला तरीकेकार हेड टू टेल रूल कहलाता है। आज भी हमने वेक्टर्स को ऐड अप करना ही सीखना है, लेकिन हेड टू टेल रूल से नहीं, बल्कि हम वेक्टर्स को ऐड अप करेंगे बाय यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर हमें एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे दिए जाएं तो हम उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि fx और fy
वेक्टर एफ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब वेक्टर एफ की मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम एफ एक्स का स्क्वायर लेंगे प्लस हम एफ वाई का स्क्वायर लेंगे और बाद में इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, और इस तरह से आप वेक्टर एफ की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वेक्टर एफ ने पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ एंगल थीटा बनाया। हम इस एंगल थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर एफ, यानी एफ एक्स और एफ वाई को इस्तेमाल करते हुए हम इस एंगल थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो कि वेक्टर एफ की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एंगल थीटा विल बी इक्वल टू इनवर्स tan एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये बात भी आप पहले सीख चुके हैं। किसी भी वेक्टर का एंगल हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। टू डायमेंशनल प्लेन डायग्राम में ये पीस ऑफ पेपर टू डायमेंशनल प्लेन को इंडिकेट करता है, क्योंकि इसमें इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, लेकिन इसकी हाइट नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये पीस ऑफ पेपर 2 डायमेंशनल प्लेन को इंडिकेट करता है। इसी तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये भी 2 डायमेंशनल प्लेन को इंडिकेट करते हैं, और इसमें 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है, जबकि वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज नेगेटिव है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू तो नेगेटिव है, जबकि x की वैल्यू पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव होगा और y एक्सिस नेगेटिव होगा। अब हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर्स को हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से किस तरह से ऐड अप कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और दूसरे वाला वेक्टर है वेक्टर बी। These vectors are indicated by the lines OM and ON. अब हमने A वेक्टर और B वेक्टर्स को एड अप करना है by using the rectangular components of the vector A and B. सबसे पहले हम B वेक्टर को A वेक्टर में ऐड करेंगे by using head to tail rule और इनका रिजल्टेंट R निकालेंगे। अब हम सीखते हैं कि हमने रिजल्टेंट R की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को किस तरह से निकालना है बाय यूजिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर A एंड द वेक्टर B। हम वेक्टर A और वेक्टर B को एड अप करने के बाद इनका रिजल्टेंट निकाल चुके हैं। अब A वेक्टर और B वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को निकालने के लिए पहले नंबर पे हम पॉइंट M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस को Q पॉइंट पे मिलता है। इसी तरह से हम पॉइंट P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस को R पॉइंट पे मिलता है। अब हम एक थर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट M
और ये वर्टिकल लाइन आर पी को एस पॉइंट पे मिलता है। इस तरह से हमारे पास ओ क्यू एम एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अब हम ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ओ क्यू ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को शो करती है और ये वर्टिकल लाइन क्यू एम ए वेक्टर के वाई कंपोनेंट को शो करती है। तो हमने ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को निकाल लिया जो कि एक्स और ए वाई हैं। आप देख सकते हैं कि एक्स और ए वाई में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरह से अब हम बी वेक्टर के बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को निकालेंगे। इस मकसद के लिए हम ट्रायंगल एम एस पी को इस्तेमाल करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एम एस बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को शो करती है जबकि वर्टिकल लाइन एस पी बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट को शो करती है। डायग्राम से आप देख सकते हैं कि Q से लेकर M तक का फासला और R से लेकर S तक का फासला ये आपस में इक्वल हैं, लिहाजा हम R S को भी AY की इक्वल ही लेंगे। इसी तरह से M से लेकर S तक का फासला और Q से लेकर R तक का फासला भी आपस में इक्वल है, लिहाजा हम QR डिस्टेंस को BX की इक्वल लेंगे। हमने A वेक्टर और B वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को निकाला। A वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट AX और AY हैं जबकि B वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स BX और BY हैं। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर R के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम ये बड़े वाली ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ओ आर पी, और ये वाली रेड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल रेड लाइन जो है आर वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को शो करती है और ये वर्टिकल रेड लाइन आर वेक्टर के वाई कंपोनेंट को शो करती है। आप देख सकते हैं कि O से लेकर R तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू है OQ प्लस QR, यानी O से लेकर R तक का डिस्टेंस इक्वल टू है OQ प्लस QR, लिहाजा हम लिखेंगे OR इज इक्वल टू है OQ प्लस QR। या आप ये भी कह सकते हैं कि R वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू है A वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस B वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और Rx इज इक्वल टू है AX प्लस BX। हमने क्या देखा कि R जो बड़ा वेक्टर है, इस बड़े वेक्टर का एक्स कंपोनेंट A और B के एक्स कंपोनेंट के सम के इक्वल है। इसी तरह से RP इज इक्वल टू है RS प्लस SP, RP इज इक्वल टू है RS प्लस SP और R वेक्टर का Y कंपोनेंट यानी ये बड़ी रेड लाइन ये किसकी इक्वल है, A वेक्टर का Y कंपोनेंट प्लस B वेक्टर का Y कंपोनेंट। या हम लिख सकते हैं कि RY इज इक्वल टू है AY प्लस BY। इस तरह से हमने रिजल्टेंट वेक्टर के RX और RY कंपोनेंट्स को निकाला। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बराबर है A वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस B वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। इसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर का Y कंपोनेंट इज इक्वल टू है A वेक्टर का Y कंपोनेंट प्लस B वेक्टर का Y कंपोनेंट। रिजल्टेंट वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स निकालने के बाद अब हम सीखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं।
रिजल्टेंट वेक्टर r will be equal to rx plus ry। अगर आप r वेक्टर को यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहें तो r वेक्टर इज इक्वल टू आएगा rxi प्लस ryj। आप देख सकते हैं कि rx की वैल्यू किसकी इक्वल है, ax प्लस bx, और ry की वैल्यू किसकी इक्वल है, ay प्लस by। अगर आप rx और ry की वैल्यूज पुट करें तब r वेक्टर इज इक्वल टू आएगा ax प्लस bx इंटू i प्लस ay प्लस by इंटू j। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे प्लस हम रिजल्टेंट वेक्टर के y कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे। r इज इक्वल टू आएगा rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, और इस तरह से आप रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। अगर आप rx और ry की वैल्यूज को पुट करें देन r मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आएगा ax प्लस bx होल स्क्वायर प्लस ay प्लस by होल स्क्वायर। तो अब तक हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड को निकाला by using the rectangular components of a and the vector b। मैग्नीट्यूड मीन लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर r। तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाला इन टर्म्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर a एंड b। अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हों तो तब हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे। उस सूरत में हम तमाम के तमाम वेक्टर्स जो हैं उनके x कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे और प्लस हम उनके y कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे। फर्ज करें कि हमारे पास एक वेक्टर a है, b है, c और d एंड सो ऑन, बहुत से वेक्टर्स हैं। तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx एंड प्लस सो ऑन होल स्क्वायर प्लस ay प्लस by प्लस cy प्लस dy एंड होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेके हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हों तो उस सूरत में हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे। क्योंकि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो अब हम सीखते हैं कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे निकालना है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया और ये वाला एंगल थीटा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अगर आप इस एंगल थीटा की वैल्यू को निकाल लें इट मीन कि आपने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकाल लिया। तो एंगल थीटा को निकालने के लिए हम r वेक्टर के y कंपोनेंट और x कंपोनेंट को इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है ry ओवर rx। आप देख सकते हैं कि rx किसकी इक्वल है, ax प्लस bx, और ry किसकी इक्वल है, ay प्लस by। अब ry और rx की वैल्यूज पुट करने से एंगल थीटा किसकी इक्वल आएगा, इनवर्स टेन ay प्लस by डिवाइडेड बाय ax प्लस bx। इस तरह से आप रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल थीटा निकाल सकते हैं और ये एंगल थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्सिस के साथ होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हों उस सूरत में एंगल थीटा निकालने के लिए हम लिखेंगे एंगल थीटा इज इक्वल इनवर्स टेन ay प्लस by प्लस cy प्लस dy डिवाइड बाय ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx। इस तरह से आप दो से
ज्यादा वेक्टर्स के लिए एंगल थीटा निकाल सकते हैं। अब हम मेन स्टेप्स को रिवाइज करते हैं। नंबर 1, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को निकालने के लिए हम तमाम के तमाम वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स को निकालते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट दिए गए वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट के सम के इक्वल होता है और इसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट दिए गए वेक्टर के वाई कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम आर एक्स का स्क्वायर लेंगे और हम आर वाई का स्क्वायर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, एंगल थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेन आर वाई ओवर आर एक्स। यहां पे एंगल थीटा से मुराद वो वाला एंगल है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी वेक्टर का एंगल हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर के एंगल थीटा को निकालने के लिए हम चंद एक रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारा रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। और इस बात पे डिपेंड करता है कि आर एक्स और आर वाई के साइंस क्या हैं। अगर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हों उस सूरत में रिजल्टेंट वेक्टर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन अगर आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो यानी आर का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव हो तो इस सूरत में रिजल्टेंट वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव हों तो रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और अगर आर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो और आर वाई की वैल्यू नेगेटिव हो तो रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इन तमाम केसेस में हमने रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना होता है। अब इस एंगल थीटा को हमने कैसे निकालना है? हम आर एक्स और आर वाई के साइंस को नहीं देखेंगे बल्कि सबसे पहले हम एक एंगल फाई निकालेंगे और बाद में इस फाई एंगल की मदद से हम एंगल थीटा निकालेंगे। एंगल थीटा से मुराद है रिजल्टेंट वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। आइए हम सीखते हैं कि एंगल फाई की मदद से हम एंगल थीटा को कैसे निकाल सकते हैं। अगर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हों तो उस सूरत में रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई बनाया। आर एक्स और आर वाई रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं। आप ब्लू ट्रायंगल की हेल्प से एंगल फाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। एंगल फाई विल बी इक्वल टू इनवर्स टेन आर वाई ओवर आर एक्स। क्योंकि एंगल फाई पॉजिटिव एक्सिस के साथ है
और एंगल थीटा जो कि रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल होता है वो भी पॉजिटिव एक्सिस के साथ ही होता है। इस लिहाज से एंगल फाई को और एंगल थीटा को अब हम इक्वल लेंगे, लिहाजा हम लिखेंगे एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल फाई इज इक्वल टू है इनवर्स टेन आर वाई ओवर आर एक्स। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल थीटा और एंगल फाई आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ हैं। अगर आर एक्स नेगेटिव हो और आर वाई पॉजिटिव हो तो इस सूरत में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ने नेगेटिव एक्सिस के साथ एंगल फाई बनाया। अब पहले नंबर पे हम एंगल फाई को निकालेंगे। एंगल फाई को निकालने के लिए हम रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट से हेल्प लेंगे। Now angle phi will be equal to inverse tan ry over rx। तो हमने एंगल फाई निकाल लिया, लेकिन हमने एंगल फाई को नहीं निकालना है, हमने तो इस एंगल थीटा को निकालना है जिसको रेड कर्व से शो किया गया है। और ये एंगल थीटा रिजल्टेंट वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। हम इस एंगल थीटा को निकालना चाहते हैं। देख रहे हैं इस एंगल थीटा को हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेमी सर्कल बन रहा है और सेमी सर्कल का एंगल जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आप इस 180 डिग्री में से एंगल फाई को माइनस कर दें तो बाकी का एंगल जो है वो एंगल थीटा होगा और ये रिजल्टेंट वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। यानी आप 180 डिग्री में से फाई एंगल को माइनस करने के बाद एंगल थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि रिजल्टेंट वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। अगर आप फाई की वैल्यू पुट करें तो आप लिख सकते हैं कि एंगल थीटा इज इक्वल टू है 180 डिग्री माइनस इनवर्स टेन आर वाई ओवर आर एक्स। हमने देखा कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो हम इसका एंगल थीटा कैसे निकालते हैं। अब हम सीखते हैं कि अगर आर एक्स और आर वाई दोनों की वैल्यूज नेगेटिव हों तो उस सूरत में रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। रिजल्टेंट वेक्टर ने नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई बनाया। पहले नंबर पे तो हम इस एंगल फाई की वैल्यू को निकालेंगे और बाद में इस एंगल फाई की हेल्प से हम एंगल थीटा की वैल्यू को निकालेंगे। आइए सीखते हैं कि पहले नंबर पे हमने एंगल फाई की वैल्यू को कैसे निकालना है और दूसरे नंबर पे हमने एंगल थीटा की वैल्यू को कैसे निकालना है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। इस ब्लू ट्रायंगल से आप देख सकते हैं कि एंगल फाई इज इक्वल टू आएगा इनवर्स टेन आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। तो हमने एंगल फाई को निकाल लिया, लेकिन हमने एंगल फाई को नहीं निकालना है बल्कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल थीटा को निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सेमी सर्कल में 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर आप इस 180 डिग्री के एंगल में एंगल फाई को प्लस कर दें तो ये आप टोटल एंगल निकाल सकते हैं जिसको रेड कर्व से शो किया गया है। और ये टोटल एंगल आर वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है और इसी को हम निकालना चाहते हैं। लिहाजा हम लिखेंगे एंगल थीटा इज इक्वल टू है 180 डिग्री प्लस एंगल फाई और ये रिजल्टेंट वेक्टर के एंगल को शो करता है। अगर आप एंगल फाई की वैल्यू पुट करें तो आप लिखेंगे एंगल थीटा इज इक्वल टू है 180 डिग्री प्लस इनवर्स टेन आर वाई ओवर आर एक्स। हमने देखा
कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो हम किस तरह से उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालेंगे। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस सूरत में इसके आर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और आर वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई बनाया। आर एक्स रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, जबकि आर वाई रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। इस ब्लू ट्रायंगल की मदद से आप एंगल फाई को निकाल सकते हैं। एंगल फाई विल बी इक्वल टू इनवर्स टेन आर वाई ओवर आर एक्स। एंगल फाई इज इक्वल टू होगा इनवर्स टेन आर वाई ओवर आर एक्स। अब हमने एंगल फाई को निकाल लिया, लेकिन हमने एंगल फाई को नहीं निकालना है, बल्कि हमने तो रिजल्टेंट वेक्टर के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल थीटा को निकालना है, जिसको रेड कर्व से शो किया गया है। आप जानते हैं कि एक पूरे सर्कल में 360 का एंगल होता है। अगर आप 360 के एंगल में से एंगल फाई को माइनस कर दें तो बाकी एंगल थीटा बचेगा, जिसको कि हम निकालना चाहते हैं। लिहाजा हम लिखेंगे एंगल थीटा इज इक्वल टू है 360 डिग्री माइनस एंगल फाई। फिर आप एंगल फाई की वैल्यू पुट करें तो आएगा एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इनवर्स टेन आर वाई ओवर आर एक्स। तो हमने सीख लिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल थीटा किस तरह से निकाला जाएगा। अब हम इस सारे के सारे आइडिया को सम अप करते हैं। अगर तो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, आर एक्स यानी इसके एक्स कंपोनेंट की वैल्यू, आर वाई यानी इसके वाई कंपोनेंट की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होंगी और एंगल थीटा फाई की इक्वल होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, जबकि आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी और एंगल थीटा हम किस तरह से निकालेंगे 180 डिग्री माइनस फाई। थर्ड क्वाड्रेंट में आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव होंगे और एंगल थीटा इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री प्लस फाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर एक्स पॉजिटिव होगा, जबकि आर वाई नेगेटिव होगा और एंगल थीटा इज इक्वल टू आएगा 360 डिग्री माइनस फाई। हमने सीख लिया कि मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में एंगल थीटा की वैल्यू को हम किस तरह से निकालते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का टाइम खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।